भाई लोगों, आज इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बाइक के गियर शिफ्ट टू एंड शिफ्ट डाउन करना सीखेंगे। यानी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सभी बाइक के लिए काम आएगा, चाहे आपके पास स्प्लेंडर प्लस है, कोई भी बाइक क्यों ना है। तो यहाँ पर इस बाइक में मेरे गियर नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका एक गियर आगे लगेगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ये आपका पीछे की ओर लगेगा। यानी इसमें नीचे और ऊपर ऐसे समझ सकते हैं। यानी ऐसे दबाएंगे नीचे तो 1 नंबर, फिर इसको पंजा नीचे लाकर ऊपर खींचेंगे 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे इसके हमारे गियर शिफ्ट हो जाएंगे और बीच में ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में न्यूट्रल हो जाएगा। हालांकि इस बाइक में क्लच दबाते ही स्विच चाबी ऑन किया और क्लच दबाया और अपना सेलअप लगाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, गियर में है तो भी। और यदि कुछ बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो उनमें हमें फिर न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल का कैसे पता लगता है? ये हरी बत्ती होकर रहती है यहाँ पर, या बाइक जब हम आगे पीछे करते हैं, आराम से आगे पीछे हो रही है, मतलब बाइक हमारी न्यूट्रल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये न्यूट्रल हो ही गई है वैसे, तो हमारा सेलअप दबाते ही स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखें। देखिए, जब भी हमें गियर लगाना है, निकालना है, तो हमें क्या करना है, अपना क्लच दबाना। अभी हम 1 नंबर गियर में बाइक को रवाना करेंगे, तो अपना क्लच दबा देते हैं और 1 नंबर गियर मैंने लगा दिया है। अब क्लच छोड़ने का तरीका देख लो। क्लच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर बाइक आपका आगे बढ़ने का कोशिश करता है। तो नए राइडर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि क्लच को उस पॉइंट तक तो धीरे धीरे लेकर आएंगे, फिर वहाँ पर अचानक छोड़ देंगे तो बाइक ऐसे झटके के साथ बंद हो जाएगा या झटके के साथ रवाना होगा। ठीक है, तो इसका क्या समाधान करना है, क्लच को इस पॉइंट पर लाकर रोक देना है और हल्का रेस बढ़ाना है। ठीक है, रेस बढ़ा दिया, उसके बाद क्लच को हल्का और आगे जाने देंगे तो बाइक आपका ऑटोमेटिक रवाना हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर जैसे ही पूरी तरीके से रवाना होगी तो अपना क्लच पूरा छोड़ देना है। ठीक है, अब हमने बात की कि भाई हम इसका गियर बदलना सीखेंगे और ये सभी बाइक के लिए लागू रहेगा वीडियो। तो उसमें आपकी बाइक में गियर किस तरफ शिफ्ट टू होते हैं, किस तरफ शिफ्ट डाउन होते हैं, ये अलग अलग बाइक में अलग अलग होता है। ठीक है, स्पोर्ट बाइक में मोस्टली यही पैटर्न रहता है, जो कि इस बाइक में, ये स्पोर्ट बाइक है। ठीक है, तो गियर शिफ्ट टू करने का जो तरीका है या शिफ्ट डाउन करने का तरीका, वो सभी में सेम रहेगा। तो हम गियर शिफ्ट टू करने के लिए क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं, रेस कम करते हैं। मैं पंजा नीचे लाया, ऊपर खींचा, 1 गियर शिफ्ट टू हो गया, फिर क्लच छोड़ दिया और स्पीड के हिसाब से मैंने रेस बढ़ा दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे क्लच छोड़ने में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई क्लच अचानक छोड़ना है या धीरे धीरे छोड़ना है, कि कैसे छोड़ना है क्लच। तो उनके लिए मैं जवाब देना चाहूँगा कि भाई वो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सड़क सीधी है तो क्लच पूरा अचानक छोड़ देंगे तो ही कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढे वाली है या हमारा बाइक का आरपीएम बहुत कम है, यानी रेस बहुत कम है, तो फिर हम अपना क्लच पहले थोड़ा छोड़ेंगे, फिर रेस बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि उस गियर के हिसाब से बाइक का ठीक से मौसम पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही है। यदि इंजन दब रहा है तो फिर 1 गियर हमें हो सकता है निकालना भी पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर हमने शिफ्ट टू करने की बात करें तो यहाँ पर हमें क्लच आराम से छोड़ देना है और फिर अपना रेस बढ़ा देना है। फिर अगले गियर की बात करते हैं, और रेस बढ़ा दिया, क्लच दबाया, रेस कम किया, गियर लगा दिया, क्लच छोड़ दिया और वापस रेस बढ़ा दिया। ठीक है, अभी जो मैंने पॉइंट बोले वो भी मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। फिर हम स्पीड बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे समझ लो कि 1 गियर शिफ्ट टू करने के लिए 10 का अंतराल मान लो, यानी 1 से 10 1 नंबर, 10 से 20 2 नंबर, 20 से 30 3, 30 से 40 4 और 40 से प्लस में 5। ये 5 गियर के। और जो 4 गियर की बाइक है उसमें आप 30 से प्लस होते ही 4 नंबर लगा सकते हैं सीधी सड़क में। और सड़क उबड़ खाबड़ है, फिर वहाँ पर आपको गियर उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी गियर भी कभी कभार है जो चढ़ाई पे है तो उसमें आपको गाड़ी को हल्के गियर में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंजन को ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। ढलान में है तो वहाँ पर भी आपको है जो रेस कम रखना पड़ेगा, स्पीड कम रखना पड़ेगा और अपना हल्का गियर रखना पड़ेगा, यानी जैसे 2 नंबर 3 नंबर हो गया, ये चीज़ है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैं धीरे करूँगा बाइक, तो मैं क्या करूँगा, आरपीएम रेस कम हो गया है, स्पीड कम हो गया, क्या किया मैंने, 2 गियर निकाल दिए ताकि मेरा बाइक बंद ना हो। यदि मैं गियर नहीं निकालता तो क्या करता,
बाइक डक डक करके मेरा बंद हो जाता है। ठीक है, और जैसे सीधा सड़क आ गया तो मैं क्या करूँगा, वापस अपने गियर शिफ्ट 2 करूँगा। गियर शिफ्ट 2 करने का वही तरीका कि भाई जब रेस कम करते हैं क्लच दबाते हैं और गियर लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है जो मैं 4 नंबर से 5 नंबर गियर को शिफ्ट कर दिया है। और यह पुरानी बाइक है, इसीलिए आराम से 35-40 में 40 के लगभग स्पीड होने पर 5 नंबर आराम से सपोर्ट कर लेती है। अब मुझे क्या करना है, रोकना है, क्या करूँगा मैं, रेस कम करूँगा। क्लच मैंने दबाया नहीं है और पीछे का ब्रेक अप्लाई करूँगा। और पीछे का ब्रेक हम तब तक अप्लाई करके रखेंगे, जैसे धीरे हो गया है तो क्लच पकड़ लिया, तब तक अप्लाई करके रखेंगे जब तक हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाता। नए राइडर क्या करते हैं, बाइक थोड़ा जैसे धीरे हुआ और ब्रेक छोड़ देंगे, बाइक चलता रहेगा, फिर पैर से रोकने का कोशिश करेंगे। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे वीडियोस, पैर से नहीं रुकता भाई, बाइक है तो ब्रेक से रुकेगा, या फिर आगे का ब्रेक दबाएंगे, तिरछा हैंडल है आगे का ब्रेक दबाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। तो ये कुछ गलतियाँ करते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।